हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मंत्र 17। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतरम शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायु प्राणवायु, अनिलम वायु का पूर्ण कोश, अमृतम अविनाशी, अथ अब, इदम यह, भस्मांतरम भस्म हो जाने पर, शरीरम शरीर, ओम हे भगवान, कर्तो क्रतो यह समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम मैंने जो कुछ किया है, स्मर कृपया स्मरण करें, क्रतो हे परम भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम जो कुछ मैंने आपके लिए किया, स्मर कृपया स्मरण करें। अनुवाद। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। भगवद गीता 2:20 में स्पष्ट कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, ना ही वह अपनी पहचान खो देता है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्यकुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शूकर का शरीर। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य ना ही मांस खाने के निमित्त बना है, ना ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदिम अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सके, यद्यपि उसे 2 कुकर दाढ़ प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था से के मनुष्य यदि चाहें तो मांस खा सके। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक हैं। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया, फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीटाणु जीवन में आया, फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा और प्राणवायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप से प्राणवायु कहते हैं। योगी जन सामान्यतः
शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। आत्मा को एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठना होता है जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में ना ही पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य इसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहाँ वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना कोई परिवर्तन। यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को उसकी इंद्र तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती हैं। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक सफुलिंग जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वह शूकर के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। श्रीमद् भगवद गीता 7:19 के अनुसार बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसके अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उसका इस भौतिक संसार में पुनः पतन होता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों न कर चुका हो। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक सफुलिंगों से परिपूर्ण है, जिन्हें अस्तित्व के सत पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सकें। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भौतिक रोग है, क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। ब्रह्मज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करें जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर पाता है। भगवद गीता 8:6 में इस सत्य की पुष्टि हुई है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दिशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है।
फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है। अतः वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है। किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण ना भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा दी गई भक्तिमय सेवा को नहीं भूलते। भगवान ने भगवद गीता 9.30 से लेकर 34 में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक अव्यवसायितो हि सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिमधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपपाप योनयो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषयो तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो क्या कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि जुक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे किंतु यदि वह भक्ति में सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री शूद्र वैश्य क्यों न हो, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्य आत्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुख में नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए। भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुर्चरित्र वाला क्यों ना प्रतीत होता हो। मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्धजीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए और दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए हैं। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है और इसके लिए मनुष्य को तत् संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्धजीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता। लेकिन ज्यों-ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है त्यों-त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा संसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है।
लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी संसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतएव भक्तिमय सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान की ब्रह्मज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्मज्योति को भेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जैसा कि भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में पुष्टि की गई है। क्लेश अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। इस मंत्र के प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। भगवान के विषय में श्रवण, भगवान का गुणगान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। पहला, महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भागवत के नायक हैं, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। दूसरा, श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। तीसरा, अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। चौथा, प्रहलाद महाराज ने स्मरण के द्वारा मनवांछित फल पाया। पांचवा, पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। सातवां, हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। आठवां, अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। नौवां, महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने शुकदेव जी से एक जिज्ञासा की, क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। शुकदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समृत अव्यक्तचेश्च क्षता भयम। अर्थात जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका
गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले और समस्त जीवों के परमात्मा हैं। श्रीमद् भागवतम 2.1.5। तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन हैं और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। उनकी महिमामय लीलाएं उनसे अभिन्न हैं। अतः मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लगा रह सके। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसी दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।